इस समय हम सुजारा गांव में हैं, जो पड़ता है कोतवाली हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में। अपने व्यूअर्स, अपने दर्शकों को बता दें कि आज से लगभग कुछ दिन पहले लाही गांव में, जो कोतवाली क्षेत्र हैदरगढ़ आता है, वहां पर राम प्रकाश राजकमल 29 जुलाई की रात में एक सुसाइड नोट छोड़कर आश्चर्यजनक तरीके से गांव से गायब हो जाता है। परिजन ढूंढते हैं, परिजन आरोप लगाते हैं सुसाइड नोट में 2 पुलिस कर्मियों सहित ससुर, सास, पत्नी पर गंभीर आरोप देखे गए हैं। जैसे कि उस दिन हमने आपको दिखाया राजकमल की मां को, उनकी पीड़ा थी, उन्होंने बताया। आज हम सिक्के का दूसरा पहलू देखने आए हैं सुजारा गांव में। मिलते हैं राम प्रकाश राजकमल के ससुराल जनों से, उनके जो भूतपूर्व होमगार्ड उनके ससुर हैं। बात करते हैं उनकी पत्नी से और कुछ ग्रामीण हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। आप ही गायब युवक राजकमल के ससुर हैं, अपना नाम बताते। राम प्रताप। क्या कहना है? आपको जानते होंगे, जानकारियां भी हुई, क्योंकि 29 जुलाई या 30 जुलाई की रात में गायब हुए हैं। परिजनों का ऐसा बताना है। वहीं आपके जो थाना कोतवाली के कोतवाल जी हैं, उनका कहना है कि जो शक या संदेह है वो हमने देखा है स्टीमर लेकर जौनपुर ब्रांच यानी शारदा सहायक की जो बड़ी नहर है उसमें यहाँ से लेकर मोहनगंज शिवगढ़ क्षेत्र तक देखा गया है। कहीं से अगर कोई शक हो तो ढूंढा जाए, लेकिन कहीं से कोई सफलता नहीं मिली। आज तारीख क्या है? 17 अगस्त 2024। कोई जानकारी मिली राजकमल के बारे में? नहीं, जानकारी नहीं। उनके जो गंभीर आरोप हैं पुलिस कर्मियों सहित आप लोगों पर, कैसे देखते हैं, क्या कहें? अरे उन्होंने पुलिस पर दबाव डालने के लिए उनको पुलिस पर मतलब वो लगाया, आरोप लगाया। हमारी लड़की को नहीं रखना चाहते, इसलिए मतलब हमारे परिवार या लड़की में मिथ्या दोष आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि वो 2.5 साल का लड़का तैयार है, 4 महीने का उसके पेट में बच्चा, अभी तक कोई दोष नहीं था, अब सब दोष हो गए। जैसे राजकमल की मां है, उनका ये कहना है कि जो हमारी बहू है वो हमारे लड़के के साथ नई दिल्ली में 2 महीने पहले किसी रिश्तेदार का देहांत हो गया था। बहू समेत लड़का आया और उसके बाद कुछ आर्गुमेंट, छोटी मोटी लड़ाइयां हुई। उसके बाद बहू ने कोई प्रार्थना पत्र कोतवाली हैदरगढ़ में दिया, उसी का कुछ विवाद चल रहा। हाँ, 14 जून को जब उन्होंने इनकी ननंद ने और ससुर ने इनने सबने मारा पीटा, तो वो मतलब एक एप्लीकेशन दिया गया, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब ये हुआ कि तो चलो आगे मतलब समझौता के हिसाब से बात होगी। हम अभी तक बैठे थे, मतलब ये अपना खुद RGRS डालकर मतलब आगे चल दिए, तो अब पीछे हमको लगना पड़ा। मैंने भी शिकायती पत्र डाला, उसी में अब मतलब शिकायती पत्र के आरोप में हम लोगों को मतलब वो करते हैं कि ये दोषी हैं। जैसे कि वो आरोप आप पर लगा रहे हैं, आप आरोप उन पर लगा रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं कि कोई युवक गायब हो जाता है, कहीं न कहीं से वो आपका रिश्तेदार है, दामाद है और आपका 2.5 साल का नाती भी। आपके ही बताने के अनुसार आपकी लड़की प्रेग्नेंट है, 4 मंथ यानी 4 माह। क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी बात हो सकती है कि वो अचानक गायब? इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। अब इसमें हमें कोई नहीं, हम तो मतलब उनको आगे इसलिए नहीं चल रहे थे कि हमारी लड़की का बसर उसी घर में होगा, क्योंकि नाती है, 4 महीना का बच्चा है, हम कहाँ लेकर कहाँ जाएंगे? मतलब हमको भेजना तो उसी घर को, भेजना उसी घर में है, क्योंकि 3 जिंदगियां, 2 जिंदगियां तो है, 1 जिंदगी आने वाली। उनका कहना है, उनके जो भी परिजन हैं, कि आप होमगार्ड हैं, पुलिस हमारी सुनती नहीं। आप पुलिस कर्मी हैं? अब तो रिटायरमेंट हो गया, अब तो साधारण भक्त हो गए आप, लेकिन उनका कहना था कि आप
आपकी वाइफ कहाँ है? आपकी पुत्री कहाँ है? आइए, बातें जानते हैं, सारी बातें जानते हैं। क्या कहना है आपका इस मामले में? इस मामले में हमें सर यही कहना है कि वो जहाँ भी हो सुरक्षित हो और कहीं से सुराग लगाए और खाने वाले भी उसको मतलब ढूंढ निकाले। और मेरा ये भी मतलब दिल दिमाग कहता कि वो जहाँ भी है वो कहीं न कहीं पर हैं। तो कुछ लोग उसके मतलब गाँव वाले या घर वाले कह रहे हैं कि वो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम मतलब हमें ये पूरा है कि मतलब वो है, और अगर ये आरोप लगा रहे हैं हमारे सबके ऊपर, तो वो उन्होंने ही ये मतलब वो उसको गायब किया है। क्या नाम लिखती हैं? ज्योति राजपूत, आपके पति का क्या नाम है? राम प्रकाश, आपका विवाह कहाँ हुआ था? लाहीगंज, कितने दिन पहले? 3 मार्च सन 2020, नई दिल्ली से कब आई? 12 जून को। घटना कब हुई जो आपके पति गायब हुए? 29 या 30 के बीच में। 29 या 30 जुलाई के बीच में। जैसे आपके पति हैं, आपको भी दर्द है, पीड़ा है। कौन से ऐसे हालात हैं कि अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने 2.5 वर्षीय बच्चे को छोड़कर, और आप जिस अवस्था में, इस अवस्था में छोड़कर इतना बड़ा धोखा या इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा रहे हैं, इस बारे में आप थोड़ा बताएं। इस बारे इसके में कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण सर कुछ नहीं, उसके कारण वो है, उसकी सारी सिस्टर हैं तीनों। वो कहती हैं कि इनको लाओगे तो हमसे रिश्ता तोड़ो या तो उनसे रिश्ता तोड़ो। तो उन्हीं के कहने पर वो बोल रहे थे कि मतलब फैसला कर लो, मैं तेरे साथ नहीं रहूं, ये कह रहे थे। जैसे देखा जाए तो स्थितियां कुछ और हैं, लेकिन हम बात कहना चाहेंगे, ननद और भौजाई का रिश्ता बहुत ही करीब और मधुर माना जाता है। पटती नहीं थी कि आपके नंदों से? पढ़ती थी सर, उसमें ये कुछ पता नहीं चला कैसे क्या हो गया। बात ये थी कि हमारी बड़ी ननद अगले साल नई दिल्ली में 25 लाख का घर खरीदी थी, तो उसमें मतलब 2.5 लाख रुपया ली थी इनसे। तो वही मतलब कुछ दिन हो गए थे तो स्लेब डराने के लिए यहाँ घर आए थे। तो मैंने कहा कि दीदी से बोल दो कि मतलब पैसा वापस कर दे। तो वो मतलब बोले कि हम नहीं कहेंगे, रिश्ता खराब हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो हमने मतलब उनको मतलब पता चल गई कि ये कह रही है, तो उसी बात से हमसे नाराज हो गई। तो वही बात को लेकर मतलब झगड़ा बन गया। पहले मधुर संबंध थे, जी अभी तो 2.5 लाख रुपया दिया गया। जी। अभी छोटी वाली नन का भी मतलब वहाँ उसके लड़के का भी मुंडन था नेवरात में, उसको भी 10,000 हमने खुद ही दिल्ली से दिलाया है उससे। वो यहाँ पे आए, सब कुछ सही सलामत आए दिल्ली से। वो यहाँ पे आके पता नहीं कैसे क्या हो गया, उसका भी मूड खराब हो गया और ननद भी, सब पता नहीं कैसे क्या हो गया। हम घर गए, ताला लगा लिया, अंदर जाने ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए आप, हम जो बात पूछ रहे हैं आप उसको कुछ बताने का प्रयास करें। कैसे गायब हुए, क्या कारण हो सकते हैं इसमें? अगर कोई जानकारी हो तो आप बताइए, इसके कारण होते हैं। इसका कारण यही है कि वो उसकी तीनों सिस्टर और उसके पिता, हम जब घर गए थे तो वो बोल रहे थे कि मतलब अब तुमको हम नहीं रहने देंगे, अब हमारी तीनों लड़की का हिस्सा लगेगा, तुम्हारा हिस्सा नहीं है। जी अच्छा, आपके पति घर के अकेले हैं क्या? जी सर। और कुछ कहना है? सर। कहीं न कहीं रिश्तों में दरार। ये जो आपकी ये ननद हैं, आपके पति से बड़ी हैं कि जी सर। आप सबसे छोटी? जी कहीं न कहीं रिश्तों में अगर दरार आई है तो पैसा। आज देखा जाए तो पैसे के लिए बहुत से क्राइम होते हैं, बहुत से अपराध होते हैं। पति ने पैसा दिया, भौजाई ने तगादा किया, उसी में बुरा लगा और रिश्तों में खटास बहुत ज्यादा पैदा हो गई। यहाँ तक हो गया कि जब तक उनको छोड़ नहीं देंगे तब तक उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं होगी। आपकी माता जी कहाँ हैं? आइए।
जी बताने कोई जरूरत नहीं, आप जानती होंगी जो आपका दामाद वाला मामला चल रहा है, राम प्रकाश राज कमल का। क्या कहना है? आरोप आप पर भी है, जो लेटर छोड़ के गए हैं। अपना नाम बताते थोड़ा तेज बोलिए माता जी। गिरजे थे क्या कहना है इस मामले में? हमको सरकार का बबू अपने घर से गए, कहाँ गए? आरोप तो लगा रहे हैं कि आप लोग परेशान किए हैं। लगा तो रहे हैं मेरे ऊपर, बोले का मतलब दिया दे हैं तो कहाँ अपने दामाद का मरवा डर गए। नहीं, मरवाने के नहीं, परेशान और पीड़ित ये सब उसमें लिखे हैं। और उनको मान लो गुजर बसर करे खाते कारे ना कि मान किया अच्छा, कितनी संतानें हैं आपके पास? मेरे 7 ये बेटी आपकी बड़ी है? अच्छा, इससे छोटी? 4 बेटी हैं 3 बेटे। परिवार बड़ा है, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता, अगर देखा जाए मानवीय संवेदनाएं होती है, मानवीय जीवन से देखा जाए तो कोई भी माँ या बाप कतई ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का करियर छूटे या ना। इस मामले में कहीं न कहीं कुछ और पेच है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है, और आने वाले समय में ये पता चल पाएगा कि क्या होता है, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये आने वाला समय ही बताएगा। मिलेंगे कुछ ग्रामीणों से, बने रहे हमारे साथ। पूर्व होमगार्ड कर चुके हैं और उनके दामाद रहने वाले लाही गांव के, जो गायब हैं। कुछ ग्रामीण हैं, इनसे हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं, इनको क्या जानकारी इस मामले में। जी अपना नाम बताइए। हमारा नाम राम लखन। राम लखन जी, ये जो राम प्रताप जी हैं और इनके दामाद राम प्रकाश लाही गांव के रहने वाले हैं। ज्यादा दूरी नहीं बनती होगी, अभी 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले शादी हुई आपके गांव की जो बहन बेटी है, तो ये गायब हो गए हैं। आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, और एक लेटर छोड़ के गए हैं जिसमें तो राम प्रताप भूतपूर्व होमगार्ड, उनकी सास और अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए, और आज तक वो मिले रहे। 29 जुलाई की रात 2024 में गायब हुए हैं। आज 17 अगस्त है, अभी तक न पुलिस कोई पता कर पाई है, न ग्रामीण पता कर पाए, न परिजन। कैसे देखते हैं इस मामले? राम प्रताप यहाँ पर ठीक दशा में रह रहे हैं। गांव में कोई भी मेयर पे उपद्रव नहीं है। तो नट वाला पड़ोस में लड़ाई है, और लड़की भी पहले दुरुस्त रह रही है। आजो 2-4 बार 10वीं बार आई जाई चुकी है। इसके पास जैसे 2 साल का लड़का या 2.5 साल का हो, और पेट में 4 महीने का लोग बता रहे हैं, औरतें बता रही हैं। तो ये लड़की कहाँ को जाएगी? इसको छोड़ने के लिए ये यंत्र रचे। जैसे ग्रामीण बता रहे हैं कि लड़की को छोड़ने के लिए ये षड्यंत्र हो सकते हैं, रचा गया हो। जी क्या नाम है? राम भरोस। क्या कहना है इस मामले में? इस मामले में हमको क्या कहना है, ये राम प्रताप जो है अपने काम से काम रखते हैं और होमगार्ड हैं। होमगार्ड थे अब रिटायरमेंट हो गए हैं। तो ये अपने घर में अपने काम से काम रखते हैं, न कि इधर उधर आना जाना है, और न कोई काम है। किसी से कोई लेना देना तो है नहीं। ये केवल अपने घर में कमा खा रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। इनके घर का कोई भी सदस्य ऐसा वैसा नहीं है कि जो इधर उधर आए जाए। अपने काम से काम रखते हैं, सही सलामत हैं, और इधर उधर का कोई काम नहीं है। ये छोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। छोड़ने के लिए ये षड्यंत्र किया जाता है, फर्जी आरोप लगाए जाते हैं। यही बात है। छोड़ने के लिए इन लोगों का आरोप है, जो भी घटनाक्रम है, लड़की को छोड़ने के लिए, जो एक बच्चे की माँ है और 4 मंथ या 5 मंथ की प्रेगनेंसी भी चल रही है। इसी सुजारा गांव में एक महिला है, ये कुछ बताना चाहती हैं। जी क्या नाम है आपका? रामलली। जी थोड़ा तेज बोलिए मैम। रामलली। हाँ, क्या कहना है आप? अरे यहाँ कर रही तो यहाँ हम नहीं जाने, खराब हम नहीं देखे, यहाँ नहीं खराब रही। अब इनके घर में खराब रही तो यहाँ का सोचा न देती। यहाँ भाई जब घड़ी खराब होते तो यहाँ बतौती तो हम पंचायत जानी थी खराब हो। अब अतीत समय का दोस्त लगा रही हैं, जब वह बच्चे में एक छोट का है, एक पेटे में है।
अब कोई का दोस्त लगा रही हियाँ हम नहीं जानती, हियाँ नहीं खराब रही, हम पंचायत हियाँ नहीं खराब कर सकी थी। जी अम्मा, क्या नाम है? शिवराजा। शिवराजा जी। जी बताइए क्या कहना है? अरे अब छोड़ैया है और का। किसको छोड़ना चाहते अरे ये लड़की का को दशक अपने घर खुदा करी नहीं, मार पीट का घर भर मार नहीं। हैं? आपकी लड़की का क्या नाम है? लड़की का क्या नाम है? ज्योति। ज्योति को कह रही हैं आप? हाँ। कौन छोड़ना चाहता है? अरे वही उन्हीं के घर वाले सब। आपके पाहुन? हाँ, नातेदार। राम प्रकाश? हाँ, उनके घर भर सलाह करके छोड़ गायब करे हैं। का रखैया नहीं लड़की का। ये मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाएं हैं जो जानती हैं अपनी बेटी के बारे में, कह रही हैं जी। और उनका ये आरोप है कि इनके जो रिश्ते में दमाल लगते हैं राम प्रकाश, राजकमल, ये षड्यंत्र करके लड़की को छोड़ना चाहते हैं, यानी ज्योति को छोड़ना। जी क्या नाम है आपका? रामचंद जी। इसी गांव के हैं? क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहते हैं कि राम प्रसाद और उनकी लड़की का कोई दोष नहीं, और ये लोग जो हैं सब फंसाने के लिए साजिश में रची गई, और ये ईमानदार और किसी तरह के कोई झगड़ेलू और उस तरह के कोई आदमी नहीं, तो इनका काम सही है, तो इनको फंसाने के लिए ये सब साजिशें रची जा रही हैं, हमारा यही अनुमान है। यही ग्रामीणों का अनुमान है कि राजकमल प्रकाश राजकमल जो लाही गांव के कोतवाली हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी के कुछ दिन पहले गायब हुए हैं, और यहाँ के ग्रामीण और जो लेटर पैड पे उन्होंने छोड़ा है उसके हिसाब से जिन आरोपी बनाया है उनका अलग कहना है। ये तो आने वाला समय बताएगा और पुलिस की जांच बताएगी, और जब राजकमल मिलते हैं तब परिस्थितियाँ क्या होती हैं, उनका क्या कहना होगा इससे तो ये तो समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे, बाराबंकी।